तो हिंदी में एक कहावत है कि बकरे की मां आखिरकार कब तक खैर बनाएगी, और कुछ ऐसा ही हुआ है कल रियल मैड्रिड के साथ, क्योंकि इतने सारे मैचेस से ना लगातार मैड्रिड पहले पहले गोल कंसीड कर लेती है, फिर कमबैक कर लेती है, तो लोग अक्सर ये बात डिस्कस करना भूल जाते हैं कि मैड्रिड की इस टीम में कितने सारे लूप होल्स हैं। और आप देखो कल जिस तरीके से एटलेटिको मैड्रिड ने उन सारे लूप होल्स पर कैपिटलाइज किया है, वही एक रीज़न है क्यों यहाँ पर मैड्रिड फैंस अब इतना रेज कर रहे हैं कि भाई हमने विंटर मार्केट के लिए पहले से कुछ प्लान करके रखा भी हुआ है या नहीं। क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने एंचेलोटी को एक सब स्टैंडर्ड स्क्वाड दिया था और उसके बाद हमें ह्यूमिलिएट होना पड़ा था जाकर चैंपियंस लीग में, एंड लीग में भी हमें यहाँ पर बार्सिलोना ने मुंह की खिलाई थी। और यहाँ पर कल रात में एटलेटिको मैड्रिड ने जिस तरीके से आप देखोगे पहले हाफ की शुरुआत में गेम बरी कर दिया, एंड सेकेंड हाफ में आते ही विद इन 1 मिनट यहाँ पर मोराटा ने हेडर स्कोर करके भाई गेम को बिल्कुल किल कर दिया। और उसके बाद मैड्रिड ने लगातार दरवाजे खटखटाने की कोशिश ज़रूर की, बट एटलेटिको का डिफेंस इतना ज़्यादा सॉलिड था कि वहाँ पर मैड्रिड कुछ कर नहीं पाई। अब कल जो टीम सिलेक्शन था उसमें आपने देखा कि होजेलू नहीं खिलाया उन्होंने, और बेलिंगम को उसके गोल स्कोरिंग फॉर्म को देखते हुए नंबर 9 लाके बिठा दिया। भाई आप एक मिडफील्डर को इन टैक्टिक्स के साथ नंबर 9 कैसे यूज़ कर रहे हो? जस्ट बिकॉज समवन इज स्कोरिंग गोल्स तो आपने उसको नंबर 9 ही समझ लिया है क्या? एंड फिर बात वही आ जाती है कि क्योंकि इस पूरे सिनेरियो के चक्कर में बेलिंगम की खुद की परफॉर्मेंस हैम्पर हुई है, तो वहाँ पर लोग ये डिस्कस करें कि अरे भाई बेलिंगम इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, बस फेकली हाइप्ड अप प्लेयर और ऐसा वैसा। आप देख रहे हो कि राइट बैक और लेफ्ट बैक एरियाज़ में आपकी जो इतनी बड़ी दिक्कतें रही हैं वो कल भी आपको देखने को मिली। कामाविंगा कल काफ़ी एक्सपोज हुए, डेविड आल्बा एंड रूडिगर को बुली किया है लिटरली हर एक क्रॉस के ऊपर, और तीनों गोल पर इतने फ्री हेडर। इतना टाइम अगर आप सामने वाले ओपोनेंट को जो एरियली अच्छा है दोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको पनिश होना पड़ेगा। एंड केपा अरिज़ाबलागा ने 1-2 बहुत अच्छे शॉट्स भी सेव किए, एंड आप देखो तीनों क्रॉसेस पर केपा कुछ कर नहीं सकता था बिकॉज डिफेंस ने बिल्कुल ओपन हेडर दिया आपके ग्रीजमान को भी, दोनों गोल्स पे मोराटा को भी। तो अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होना लाजमी है कि किलियन एम्बापे के चक्कर में ये जो ओवर ऑब्सेशन रहा है किलियन एम्बापे के साथ मैड्रिड का, मैड्रिड फैंस का, मैड्रिड की हायरार्की का, क्या ये मैड्रिड का सीजन खराब नहीं कर रहा है? और चलो मैं मान भी लेता हूँ कि अगली साल जाते में आपने किलियन एम्बापे को साइन कर भी लिया, बट उस चक्कर में आपने जो पिछले 2 सीजन खराब किए, लास्ट ईयर भी और इस साल का भी, उसकी जवाबदेही कौन देगा? और देखो यहाँ बात आती है मिडफील्ड में। अब एक ऐसी टीम जो कि फिजिकल, एक ऐसी टीम जो कि आपको ज़्यादा वर्क रेट देने, मतलब आपसे ज़्यादा वर्क रेट डिमांड कर रही है कि आप ज़्यादा पिच पर वर्क रेट प्रोवाइड करो, उस टीम में क्रूज और मॉड्रिच एक साथ नहीं खेल सकते। इट वॉज वेरी शॉकिंग टू सी कि चुआमेनी को स्टार्टिंग में जगह नहीं दी गई, एंड एंचेलोटी लेफ्ट इट टू लेट जब उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया। बात वही आ जाती है वापस से कि भाई आपका गेम प्लान जो था कल के मैच का वो या तो ड्रॉ निकालने का था कि हम इस अवे टफ पर जा रहे हैं और हमें सिर्फ ड्रॉ निकाल के लेकर आना है, बट यहाँ पर डिएगो सिमियोनी की टीम सेटअप की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। दे वर वेरी 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 क्लिनिकल ऑन द काउंटर। जितने बार भी बॉल मिल रही थी एटलेटिको को, इट लुक्ड लाइक कि मैड्रिड कंसीड कर सकती है। और ये पहला मैच नहीं था, अगर आपको रियल सोसिएदाद वाला मैच याद हो उसमें भी शुरुआत में ऐसे चांसेस बने थे। और यहाँ पर अगर आप बात करो कल के मैच में तो एटलेटिको मैड्रिड ने प्रॉपरली उनके डिफेंस को ब्रीच किया, प्रॉपरली उनको बुली किया है। 2-3 अच्छे चांसेस बने थे ग्रीजमान के लिए जो कि वहाँ तक पहुँचे नहीं। अगर आप देखोगे पेनिट्रेशन एटलेटिको की तरफ से, तो भले ही उन्होंने चांसेस उस लेवल पर इतने बॉल कैरीज वगैरह नहीं किए, लेकिन जितने बार भी बॉल उनके पास गई है इट लुक लाइक एटलेटिको कैन स्कोर मोर देन 3 गोल्स। यहाँ पर आप सेम चीज़ मैड्रिड के बारे में नहीं बोल सकते। येस, क्रूज स्कोर्ड अ ब्लाइंडर, बहुत ही बेहतरीन गोल स्कोर किया उसने, बट अदर देन दैट वही लॉन्ग शॉट्स पर जा रही थी बार बार मैड्रिड। अगर आप देखो फाइनल थर्ड ऐसा कुछ क्रिएट किया नहीं मैड्रिड ने। एंड देन बात वहीं आ जाती है कि यहाँ पर आपके पास जब हैरी केन को साइन करने का मौका था, आपके पास एक प्रॉपर नंबर 9 साइन करने का मौका था, तब आप वहाँ पर नहीं कर पाए। अब ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाती अगर कल का मैच वापस से कमबैक करके मैड्रिड जीत जाती। लेकिन बात वही रहती है कि आप हर मैच में इस तरीके से कमबैक करके नहीं जीत सकते। देखो बार्सिलोना ने जो उस दिन कमबैक किया दैट वाज पहला कमबैक उनका इतने सारे मैचेस में, लेकिन मैड्रिड की ये हैबिट बन चुकी है और मैड्रिड इसी वजह से आप देख रहे हो अपना स्क्वाड जो है वो अपग्रेड भी नहीं कर रही। और ये जिद है, आप बोल सकते हो फ्लोरेंटिनो पेरेस की, वो यहाँ पर एंचेलोटी को बैक करने को तैयार नहीं है। नया मैनेजर कौन होगा, क्या वो स्क्वाड के साथ काम कर भी पाएगा? अब देखो मिडफील्ड आप हटा दोगे ना, तो उसके अलावा फ्रंट लाइन में भी रॉड्रिगो की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर विनीशियस और रॉड्रिगो में जो कंपैरिजन होगा तो विनीशियस स्टैंड आउट प्लेयर रहेगा आपका। आप नंबर 9 के तौर पर होजलू लेकर आए, एक रियल मैड्रिड का नंबर 9 आपका होजलू जैसा प्लेयर नहीं हो सकता।
उसके बाद राइट विंग के तौर पर आप देख रहे हो यहाँ पर स्ट्रगल्स चले जा रहे हैं, लगातार चले जा रहे हैं। वेलवर्दे, क्योंकि आप देख रहे हो बेलिंगम ज़्यादा अपफ्रंट खेल रहे हैं, तो अब आपके वेलवर्दे को थोड़ा पीछे रहकर खेलना पड़ता है। देन इट्स 2023, एक मेक शिफ्ट राइट बैक आप लूकस वास्केस को यूज़ कर रहे हो, मेक्स नो सेंस। और कल का मैच सिर्फ एटलेटिको के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं था, बार्सिलोना भी इस मैच को उतना ही क्लोजली फॉलो कर रही होगी, बार्सिलोना के फैंस भी बहुत क्लोजली इस मैच को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर मैड्रिड का पॉइंट्स ड्रॉप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी जब आपकी एल क्लासिको वाली गेम आएगी, तब उससे पहले अगर रियल मैड्रिड पहले ही पॉइंट से पीछे है, तो वहाँ पर एडवांटेज यहाँ पर होगा आपकी बार्सिलोना के पास। और अब आप देखो, जो अभी तक एक 100% विन रिकॉर्ड चला आ रहा था यहाँ पर रियल मैड्रिड का, अब वो एंड हो चुका है। जिरोना अब यहाँ पर भाई 16 पॉइंट्स के साथ है, बार्सिलोना के साथ बैठी हुई है सेम सिमिलर पॉइंट्स के साथ यहाँ पर। एंड डेफिनेटली प्रेशर ज़रूर है बार्सिलोना के ऊपर भी, कि उन्होंने जिस तरीके से अभी लास्ट मैच में परफॉर्मेंस ड्रॉप की थी, वो परफॉर्मेंस हर मैच में वो नहीं ड्रॉप कर सकते। दे नीड टू मेंटेन सम कंसिस्टेंसी। बट येस, एटलेटिको मैड्रिड एंड एटलेटिको मैड्रिड फैंस, यू गाइज थरली डिजर्व टू विन दिस गेम, क्योंकि यू वर द बेटर टीम। अगर आप चाहे सब्स्टिट्यूशन की बात करो, टीम सिलेक्शन की बात करो, एवरीथिंग वॉज ऑन पॉइंट फ्रॉम डियोगो सिमियोनीज एंड। और यहाँ पर आप सेम चीज़ यहाँ पर कार्लो एंचेलोटी के बारे में नहीं बोल सकते। और ऑल्सो अब आप देखो, यहाँ पर चैंपियंस लीग में भी हमने एक झलक देख ली थी कि यूनियन बर्लिन के अगेंस्ट भी यहाँ पर मैड्रिड का जो फ्रंट लाइन था, वो डिफेंस उनका ब्रीच नहीं कर पा रहा था। अर्ली मतलब एक लेट वो जो चांस मिला टैप इन का, उसके अलावा आप देखो मैड्रिड केम क्लोज बट क्लिनिकलनेस नहीं। और अभी आप देखोगे, अब अगले गेम वीक में आते आते आपका विनीशियस जूनियर वापस आ जाएगा, बट डेफिनेटली यहाँ पर जो लूप होल्स हैं वो डिफेंस में बहुत ज़्यादा है, और आपके फ्रंट लाइन में भी विनीशियस अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। ही नीड समवन टू एक्चुअली हेल्प हिम, जो वो नंबर्स रजिस्टर करना चाहता है, जो वो चांसेस क्रिएट करेगा, उन पे कन्वर्ट करने वाले प्लेयर्स चाहिए। अब देखो, एटलेटिको मैड्रिड के लिए विन जितनी इंपॉर्टेंट है, रियल मैड्रिड के लिए वेकअप कॉल है, और यहाँ पर मैड्रिड फैंस के लिए भी एक वेकअप कॉल है कि आपका स्क्वाड ऑन पेपर आपको लग रहा होगा कि बहुत बैलेंस्ड है, बहुत अच्छा है, बट एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है। एंड वापस से वही बात आ जाती है कि आप ओरेयो चुआमेनी को इसीलिए लेकर आए थे क्योंकि आपको सीडीएम पोजीशन पर एक बेटर प्लेयर चाहिए था। अब 2023 आ चुका है, आपके पास बेलिंगम भी, आपके पास वेलवर्दे भी, आपके पास जेनी सिबायोस वगैरह जैसे प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर अभी तक आप यहाँ पर क्रूज और मॉड्रिच पे आप ओवर डिपेंडेंट हो, और उन मैचेस में भी आप उन्हीं को यूज़ करो जहाँ पर उनकी ज़रूरत उतनी पड़नी नहीं चाहिए या फिर है नहीं मैच की, अगर आप सिनेरियो देखोगे उसके हिसाब से, तो भाई डेफिनेटली यू विल सफ़र। और कार्लो एंचेलोटी का यहाँ पर जो कल आप कह सकते हो टीम सिलेक्शन था, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के दायरे में खड़ा होना चाहिए। आई नो कि चुआमेनी का परफॉर्मेंस अभी यूनियन बर्लिन के अगेंस्ट जो था वो अच्छा नहीं था, बट यहाँ पर हर गेम एक डिफरेंट आउटपुट डिमांड करता है, एक डिफरेंट यहाँ पर आप कह सकते हो एक सिनेरियो डिमांड करता है, और उसमें कल पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। कामाविंगा, डेविड आल्बा, रूडिगर, आई थिंक दीज 3 एंड फरहान गार्सिया एज वेल वर टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल डील नहीं किया। आई डोंट थिंक लूकस वास्केस इतना खराब खेला, बट येस, लूकस वास्केस कांट बी योर राइट बैक इस सीजन के अंदर, जहां पर आपको पता है बार्सिलोना कैंसेलो को साइन करके लेकर आई है। और देखो वही वाली बात है, बार्सिलोना के का लोगों ने मजाक बनाया, कह रहे सर 3.5 मिलियन खर्च किए, पैसा नहीं है, ये नहीं है, बट अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू द क्वालिटी। फिर वो चाहे लोन पर लेकर जाए, जैसे भी लेकर आए, उन्होंने जो स्क्वाड बिल्ड किया है, दे आर डेस्टिन्ड टू हैव हैव अ फैंटास्टिक सीजन। ये बात यहाँ पर आप मैड्रिड के केस में नहीं कह सकते, क्योंकि मैनेजर उतना ही अच्छा कर सकता है जितना अच्छा उसके पास स्क्वाड हो, और अभी स्क्वाड वाइज इस रियल मैड्रिड की टीम में बहुत सारी कमियां हैं। बट आप लोग बताइए भाई, आपके हिसाब से मैड्रिड का वीकेस्ट पॉइंट जो क्या है वो क्या है, और आपको क्या लग रहा है अगर ये परफॉर्मेंसेस चलती रही और ये पहले गोल कंसीड करने का सिलसिला चलता रहा, तो मैड्रिड का ये सीज़न कैसा जाएगा, और चैंपियंस लीग में आपको क्या होप है? डेफिनेटली उसी के साथ आपको क्या लग रहा है कि ला लीगा की जो बैटल है यहाँ से किस तरफ जो घूमती हुई दिख रही है? एंड भाई इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मोआ कंस्क्रिप्टेड फॉर डेली कंटेंट। चलो बाय बाय, टेक केयर, सायनारा।